हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज का जो पार्ट नंबर 2 है उसके बारे में। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। एक परीक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक 25 था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत तरीके से 43 के बजाय 34 दर्ज कर लिए गए थे। तो जो सही एवरेज है, सही औसत है, वो क्या होगी? ठीक है, हमारे पास जो टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो कितने हैं? 10 हैं। और उनका जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं? 25 दे रखे हैं। औसत अंक कितने हैं? 25। तो हम कह सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ने मिलकर टोटल अंक कितने लिए होंगे? 250 लिए होंगे, है ना। 10 की मल्टीप्लाई कर दी गई है 25 से, कितना आ गया? 250। यानी कि 10 छात्रों ने मिलकर कितने अंक लिए हैं? 250। लेकिन एक छात्र ने क्या हुआ कि 43 के बजाय उसके 34 अंक दर्ज कर दिए गए। ठीक है, उसने लिए तो कितने थे? 43, लेकिन ऐड कितने किए? 34 ऐड किए। यानी कि कितने कम ऐड किए? यहाँ पर 9 अंक उसके और आने थे। ठीक है, तो सही औसत हमें निकालनी है। तो 250 तो पहले हो गए थे, अगर उसमें 9 नंबर और ऐड कर दें तो 259 बन गया। ये अंक उनके सही है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो 25, इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 25.9। ये हमारी क्या है? बिल्कुल सही औसत है। ठीक है, यानी कि नई जो औसत आई है हमारी, कितनी आई है? 25.9। ये हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक छात्र 10 अंकों की संख्या का औसत पाता है। संख्याओं की नकल करते समय गलती से उसने एक संख्या के अंकों को उलट दिया। उसी के परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम है। उस 2 अंकीय संख्या के अंकों के बीच का अंतर जिसमें उसने गलती की थी वो क्या है? हमें डिफरेंस निकालना है, वो जो संख्या आएगी उनके बीच के जो दोनों अंक हैं उनके बीच का। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो नंबर है, संख्या है, वो कितनी है? एक्स वाई है। ठीक है, अब उसमें एक इकाइक अंक है, दूसरा दहाइक अंक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई। ठीक है, और जो एवरेज है वो हम मान लेते हैं 10 अंकों की जो एवरेज है वो कितनी है? ए है। हमने क्या मान लिया? एवरेज को ए मान लिया। ठीक है, अगली बार क्या हुआ है कि जो नंबर था उसके जो अंक है वो पलट दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि अब x की जगह तो आ गया y और y की जगह आ गया x। ठीक है, हुआ क्या कि एवरेज से अब 1.8 कम हो गया है। ठीक है, एवरेज से अब 1.8 क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, अब देखो, ये सिर्फ एक नंबर की बात हुई है। बाकी के जो 9 नंबर है, क्योंकि टोटल कितने हैं? 10 नंबर है। बाकी के जो 9 नंबर है वो तो बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी के 9 नंबर रहेंगे बिल्कुल सेम। तो हमें एवरेज दे रखी है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 10a लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 10a। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10a और माइनस का 18। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैंने रफ किया और यहाँ पर लिख दिया है 10a माइनस का 18। ठीक है, अब देखो, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस और प्लस, ये कर दिया। 9 से 9 ये वाला कैंसिल, 10a से 10a कैंसिल। ठीक है, अब देखो 10x और यहाँ पर माइनस का x, कितना बचेगा? 9x माइनस का 10y माइनस का y, तो यहाँ पर 9y, कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, 9 यहाँ से कॉमन लिया, कितना आ गया? x माइनस वाई, किसके बराबर है? 18 के। तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। यानी कि जो संख्या है उनके अंकों के बीच का अंतर कितना आया है? 2 आया है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि लगातार 7 संख्याओं का औसत 84 है, प्रथम और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो एवरेज दे रखी है, औसत दे रखी है, उसका यहाँ पर कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसको। देखो, सबसे पहले हम एक चीज को समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी 7 नंबर है, हमने 7 नंबर लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, कितने लिए? 7। अब पहला नंबर हमें पता है कितना है? 1 है। और लास्ट वाला नंबर कितना है? 7 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है?
6 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। ओके, लेकिन यहां पर क्या बोला है? 7 कंजुगेटिव इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं, 7 सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का औसत 84 दे रखा है। ठीक है, अब कोई भी आप सम संख्याएं ले ले, 7, कोई भी, जरूरी नहीं है कि जिनका औसत 84 बने, कोई भी संख्या ले लो। मान लेते हैं, हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। हमने क्या ले लिया? 7 संख्याएं ले ली। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितना होगा? पहली संख्या हमें पता है a है और लास्ट वाली संख्या है 14, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 12। हमेशा कोई भी अगर इवन 7 नंबर हम लेंगे तो इनके बीच का पहली और लास्ट नंबर का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। आप कोई भी ले लो। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूं 10 से स्टार्ट कर दो, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। देखो ये क्या है? 7 लगातार कंजुकेटिव इवन नंबर से, लगातार सम संख्याएं हैं। तो पहला नंबर हमारे पास कितना है? 10 है और लास्ट वाला कितना है? 22 है। इनके बीच का भी जो डिफरेंस रहेगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब है यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका एक हम फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? जो भी इनके बीच का डिफरेंस होगा 6, कितना है? 6, तो उसको हम यहां पर तो कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। पहले नंबर कौन सा है? पहला नंबर है 1 और लास्ट वाला नंबर है 7। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? आप ऐसे मान लो संख्या कितनी है टोटल? 7। तो 7 माइनस 1 कितना हुआ? 6। और 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे? इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहां पर तो है 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। यहां पर कितने हैं टोटल नंबर? 7, तो 7 माइनस 1 कितने बने? 6। और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इनके बीच का जो डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 12 आ गया। तो डायरेक्ट हम आंसर करेंगे कितना? ऑप्शन नंबर सी, 12। आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आंकड़ों का औसत 2x73y9। ठीक है, ये है, ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर क्या है? 2x73y9 और उनका जो एवरेज दे रखा है, मीन दे रखा है, वो दे रखा है 6। ठीक है, तो हम इन संख्याओं का सम करते हैं। क्या करते हैं? 2 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस 3 प्लस वाई प्लस 9, इन सभी का जो मीन दे रखा है, एवरेज दे रखा है, हम कह सकते हैं, तो वो कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। ठीक है, और अगर एवरेज को हम हटाएं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा इनका? 36 हो जाएगा। हो गया, इनको ऐड कर लो। 7 और 3 10, 10 और 2 12। ठीक है, 12 और लास्ट में कितना था? 9 था। 12 और 9 21। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 36 माइनस का 21। एक्स प्लस वाई कितना बना यहाँ से? तो ये बन गया 15। एक्स प्लस वाई यहाँ पर कितना आ गया है? 15 आ गया है। अगली बार क्या हुआ है? यहाँ पर x और y की जगह क्या कर दिया है? x को 3x प्लस 1 से और y को y प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सेम रहेंगे। 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9 कितना बना था? 21 बना था। तो 21 तो रहेंगे सेम, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3x प्लस 1 और y प्लस 3। अब क्या हुआ है कि जो माध्य था, मीन था, वो 2 बढ़ गया था। पहले कितना था? 6, तो अब कितना हो गया? 8, और 8 की मल्टीप्लाई किससे? 6 से, तो कितना बना? नया बन गया 48, 48। अब देखो यहां बना 3x प्लस वाई किसकी इक्वल आएगा? 21, 22 और 3 25, तो 48 से 25 माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 23। ठीक है, कितना लिख लेंगे हम? 23। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x प्लस वाई यहाँ पर रखा, कितना आ गया? 15, माइनस माइनस माइनस, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पर कितना बना? 2x। 2x किसके इक्वल है? 2x आया है, देखो 23 से 15 गया 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। हमसे यही पूछा गया था कि x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। ऑप्शन बी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत क्या है? 56। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है? ओके, हमारे पास 5 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी
चौथी और पांचवी। इन सभी का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। ठीक है, एवरेज कितना दे रखा है, 56। और हम अगर टोटल निकालना चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। आगे कंडीशन क्या दी गई है, जो फर्स्ट टर्म है, पहली संख्या है, वो क्या है, अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। ठीक है, अंतिम जो 4 संख्याएं हैं यानी कि ये वाली, इन सभी का हम अगर सम करते हैं, सम ऑफ लास्ट 4, तो उनका क्या है, 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, तो यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन सम ऑफ लास्ट 4 लिख सकते हैं, किसके बराबर है, 3/4 के। ठीक है, और अगर हम इनको ऐसे लिख लें, फर्स्ट टर्म रेशियो सम ऑफ 4 लास्ट, तो कितना आ गया, 3/4। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है, 280, और यहां पर हमारे पास टोटल कितना है, 3 और 4 7। तो जो 7 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 280 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंतिम 4 संख्याओं का औसत, एवरेज। लेकिन हमारे पास अंतिम 4 कितने हैं, 4 है। ठीक है, और संख्या कितनी है, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कितना आ गया, 1। एक की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो एक की वैल्यू किसकी इक्वल है, 40 की इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, अंतिम 4 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो कितना है, 40 है। ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उसमें शामिल हुए। सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल यहां पर कितने हैं, पहले हैं 25 पुरुष और उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 28 वर्ष। ठीक है, अब क्या हुआ है, 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए। तो अगर हम इसको ही करना चाहें तो 25 जो पुरुष हैं उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 28 गुना 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 4, 100/4 सॉरी लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 700 आ गया। टोटल कितना आ गया, 700 आ गया। अब क्या हुआ है, 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए। ठीक है, तो 25 वर्ष के हुए हैं और 5 हुए हैं, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया, 125। 125 इसमें हम ऐड कर देंगे, कितना बना, ये बना 5, 2 और 8, 825 यहाँ पर टोटल एज आ चुकी है। और हमारे पास जो पुरुष हैं वो कितने हो गए हैं, 25 तो पहले थे, 5 नए आ गए हैं, डिवाइड बाई 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5 काट दो, कितने बच जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या, 25 वर्ष के औसत आयु के 5 नए पुरुष उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, कहां पर गलती किया, देखो 700 तो यहां पर बन गया है। ठीक है, 25 जो पुरुष हैं उनकी टोटल आयु तो कितनी बन गई है, 700। ठीक है, और 25 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष उसमें शामिल हुए हैं, तो 25 गुना 5 125, 125 यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो 5 2 825 सही है। हाँ, 25 + 5 30 से करेंगे ना, 30 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 25 से कर रहे थे इसलिए गलत आ रहा था। ठीक है, टोटल यहाँ पर पुरुष कितने हो गए हैं, 30 हो गए हैं, तो पॉइंट हमने लगा दिया और 3 से इसको काटना है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। तो यहाँ पर जो नया औसत आया है वो कितना आया है, 27.5 वर्ष। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 83 परिणामों का औसत 48.5 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 45.5 है और अंतिम 23 का 53.5 है, तो 60वां परिणाम खोजें। ठीक है, हमारे पास जो 83 परिणाम है उनका एवरेज दे रखा है कितना, 48.5, और जो फर्स्ट 59 है, 59 है, उनका औसत दे रखा है 45.5, और अंतिम जो 23 हैं उनका हमारे पास दे रखा है 53.5। ठीक है, टोटल कितने हैं, 83। अब ये दो दे रखे हैं, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, देखो 2 5 2 7 और 1 8, 82 हो चुके हैं। सिर्फ एक बचा है, कौन सा, 60वां। तो इनका जो एवरेज है उनमें कमी या बढ़ोतरी कितनी है, हमारे पास एवरेज है 48.5। अगर 59 की बात करें
तो कितना कम है, देखो 3 की कमी है, 3 की कमी है ना, और कितने हैं 59, तो 59 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा, देखो 9 तिये 27, 5 तिये 15 और 2 17, 177 की कमी आई है। और इस वाले में क्या है, बढ़ोतरी हुई है कितनी, 48 और 5 53, है ना, 5 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, और कितने हैं 23, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 और 11, ठीक है, कितना इनके बीच का डिफरेंस आया है, यहाँ पर आया है 2 और यहाँ पर 62, डिफरेंस कितना आया है 62 का आया है, ठीक है। अब जो डिफरेंस आया है क्योंकि माइनस में आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें बढ़ोतरी ही तो करनी पड़ेगी। तो एवरेज जितनी है हमारे पास 48.5, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 62 ऐड कर देंगे, तो नया कितना आ जाएगा, देखो 0.5 और 0 110, कितना आ गया, तो जो 60वां परिणाम होगा हमारे पास वो कितना आएगा 110.5। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ये वाला, ठीक है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है, यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और अंतिम 32 छात्रों का 32 है, तो शेष छात्र की आयु क्या है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 हैं, उनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 38 दे रखा है, ओके। और जो पहले 22 स्टूडेंट हैं उनका कितना दे रखा है 36 दे रखा है, और अंतिम जो 32 हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है 32 दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 60 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 38 है, पहले 22 का है 36 और 32 जो है उनका है 32, है ना। तो हमें पता है कि टोटल अगर 38 है तो जो और हैं बचे हुए हैं उनकी जो एवरेज होगी वो ज्यादा होगी 38 से, तभी तो यहाँ पर इक्वली बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आ रही है कमी, तो हमें बढ़ोतरी करने के लिए उसमें ज्यादा जाना पड़ेगा। अब ये 32 और 22 बना कितना, 4 54 बना, लास्ट की जो संख्याएं बची है कितनी बची है हमारे पास 6 बनी, 6 बची है, 6 का हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर कमी देखते हैं, 38 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एवरेज में कमी कितनी है 2, माइनस की 2, और यहाँ पर कितना है 22, 22 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया माइनस का 44, यानी कि अगर 44 इसमें और ऐड कर देते तो इनकी एवरेज कितनी बन जाती 38 बन जाती, ठीक है। सेम यहाँ पर डिफरेंस कितना है माइनस का 6 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 32 से, तो कितना बनेगा 6 दूनी 12 18 192, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना बना, देखो टोटल बना हमारे पास 4 और 2 6 3 236, अगर हम 236 और ऐड कर दें, 236 और ऐड कर दें इस वाले में, तो इन 6 छात्रों की जो एवरेज है वो आ जाएगी, है ना, क्योंकि हमें बनाना कितना है 38 बनाना है। तो देखो 38 तो हमारी एवरेज है, प्लस कर देंगे कितना 236, लेकिन स्टूडेंट कितने हैं 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से काटेंगे कितना 6 तिया 18, ठीक है, कितना बचा 5, 6 निमा 54, कितना बचा फिर से 6, है ना, 6 तिया 18, यहाँ पर 5 बचा, 6 निमा 54, 2 बचा, 6 तिया 18, फिर से 6 तिया 18, 39.33, तो 38 में जब 39.33 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 77.33, ये हमारा क्या रहेगा शेष छात्रों की एवरेज औसत आयु, ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर है, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए, यदि 2 छात्रों के अंक गलत तरीके से 84 और 46 के बजाय 48 और 64 दर्ज कर लिए गए हैं तो सही औसत क्या है, ठीक है। 40 हमारे पास छात्र हैं, उनके जो एवरेज अंक है वो कितने हैं 68 है, ठीक है। अब देखो होने कितने थे 84 और 46, और हुए कितने हैं 48 और 64, इन दोनों का जो सम है पहले सम कर लेंगे, कितना बनेगा 6 और 4 10, 8 14 और 1 15, 150, और इन दोनों का सम कितना बनेगा, इनका बनेगा 8 और 4 12, 8 6 और 4 10 और 11 112, ठीक है। यानी कि कमी पाई गई है कितनी, इनमें से घटा देंगे, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 4 से गया 3, 38 अंकों की कमी आई है, ठीक है। 38 अंकों की क्या आई है कमी आई है, ठीक है। तो 38 डिवाइड बाई 40 कर देंगे, डायरेक्ट एवरेज निकला आएगी, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं 68 की मल्टीप्लाई करें किससे 40 से, टोटल अंक आ जाएंगे, और उसमें 38 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे 40 से। दूसरा तरीका क्या है, एवरेज को सेम रहने दो 68 और
उसमें जो अंक है हमारे पास जो बढ़े हुए हैं उनके भी हमें एवरेज निकाल लेनी है। तो इसकी एवरेज कितनी आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3.8/4। ठीक है, तो 68 में 3.8/4 अगर हम ऐड करना चाहें तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पर पॉइंट तो वैसे ही लग गया, 9 पे चला गया और कितने पे जाएगा देख लो, 38 10 सही तो है ना, 38/40 सही है। तो इसका बनेगा कितना, 4 से काटेंगे अगर, 4 नियम 36, 2 4 पंजा 20, 0.95 आ रहा है। 68 प्लस 0.95 कहीं गलती तो नहीं करती है, देखो 68 और 64, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11 सही है। 84 और 46, 6 और 4 8 और 4 12 और 1 13, 130 आएगा, गलत कर रहे हैं यहाँ पर, है ना 130। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर डिफरेंस है 8 और 1 18 का, 18 का डिफरेंस है, तो 18/40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.45, ये वाला नया एवरेज कितना आएगा 68.45। ठीक है, नया एवरेज क्या आएगा 68.45, ऑप्शन डी इसका रहेगा राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक ऐसा गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगले मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लेता है और इस तरह उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। जो भी बॉलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, जो बॉलिंग एवरेज हमारे पास रहेगी, ठीक है, जो बॉलिंग एवरेज रहेगी वो किसकी इक्वल रहेगी, वो रहेगी टोटल जो रन उसने दिए हैं, टोटल रन जो उसने दिए हैं, टोटल रन गिवंस, और जो उसने टोटल विकेट लिए हैं। ठीक है, टोटल विकेट टेकन, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम इसको करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि उसने जो विकेट लिए हैं ना, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, कितने लिए हैं उसने, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, अगर विकेट हमने उसने एक्स लिए हैं तो बॉलिंग एवरेज कितनी दे रखी है 24.85, 24.85, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी क्योंकि टोटल विकेट टेकन कितनी है एक्स। अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो टोटल रन गिवन आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, टोटल रन गिवन आ गए हैं। और टोटल रन गिवन में क्या बोलता है वो, 52 रन अगर और दे देता है, 52 रन अगर वो और दे देता है तो क्या होता है, उसका जो एवरेज है वो 0.85 कम हो जाता है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, जो विकेट टेकन है। विकेट पहले कितने लिए थे एक्स, और अब कितने ले लिए हैं 5 और ले लिए हैं, एक्स प्लस 5। तो अब उसका जो नया एवरेज आया है वो क्या आया है, पहले वाले से इतना वाला कम, तो नया एवरेज आ गया 24, क्योंकि 24.85 पहले था, 0.85 उसमें से घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया है, 24x प्लस 120 इक्वल आएगा किसके, 24.85x प्लस कितना 52। अब 24x और 24.85, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.85x, और इक्वल हो जाएगा किसके, देखो ये तो आया इधर और ये आया इधर, तो इसमें से घटा देंगे 8, 11 से 5 गया 6, 68। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68, और पॉइंट हटाने के लिए डबल जीरो पर आ गए और डिवाइड बाई 85। तो 85 से जब इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, देखो 8 पे चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 80 आ गया। ठीक है, तो उसके द्वारा जो विकेट लिए गए थे इस वाले मैच से पहले तो कितने थे 80 थे, 80 विकेट उसने पहले लिए थे। और पूछा जाए कि इस मैच के बाद उसने कितने विकेट लिए, तो इस वाले मैच में कितने लिए थे 5 लिए थे, तो इस वाले मैच के बाद अगर विकेटों की बात की जाए तो उसने टोटल विकेट कितने ले लिए हैं 85। लेकिन उसने पूछा था अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए थे, तो अंतिम मैच तक उसने लिए थे 80 विकेट, 80 विकेट यहाँ पर लिए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और जो भी आंसर आए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज के लिए हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है,
तो अगली वीडियो तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।